नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के जो शेष प्रकार रह गए थे। कुछ प्रकार हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतिम प्रकार को देखने वाले हैं और वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। दो अभिक्रियाओं को हम जानेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसको उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ अपन लेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ये दो अभिक्रियाएं अपनी जो शेष रह गई थी उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, दोनों की आसान सी परिभाषाएं हैं। तो देखो, पहली परिभाषा की बात करें, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया होती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का इसमें निष्कासन होगा, जबकि अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसके अंदर हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोजन या ये कहीं निष्कासन होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहली परिभाषा तो हो जाएगी जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि दूसरी परिभाषा हो जाएगी हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों को मिला के हमें परिभाषा को पूरा करना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन की बात करें, इसका उल्टा लिखना है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा। परिभाषा में हो जाएगा हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसको अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा हो जाएगी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का निष्कासन हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार से भी परिभाषा इसकी बनाई जा सकती है, ऑक्सीजन को हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, जबकि हाइड्रोजन है वो धन विद्युतीय तत्व होता है। तो परिभाषा को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ऑक्सीजन की जगह लिखा जा सकता है ऋण विद्युतीय तत्व या विद्युत ऋणी भी बोल सकते हैं। ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, तो बात वही है, ऑक्सीजन बोल दो या ऋण विद्युतीय तत्व बोल सकते हैं या विद्युत ऋणी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन है वो धन विद्युतीय तत्व होता है। तो चौथी परिभाषा इस प्रकार से बनाई जा सकती है कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। इस प्रकार से भी परिभाषा हो जाएगी ऑक्सीकरण की कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि ऑक्सीजन का संयोग हो तथा धन विद्युतीय तत्व यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है यानी कि हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व है, तो यहाँ लिख सकते हैं धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। धन विद्युतीय तत्व का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है
ये 4 प्रकार से परिभाषा हो गई अपचयन अभिक्रिया की, कि जिसमें धन विद्युतीय तत्व यानी कि हाइड्रोजन का संयोग होता है, जबकि ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इन अभिक्रियाओं के लिए हम समीकरण देखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों के लिए एक एक समीकरण देखें। जैसे एक आसान सा समीकरण लें, C+O2, यहाँ बन रहा है CO2। यहाँ कार्बन अकेला है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस संयोग कर रही है, C कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, यानी कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई जहाँ कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करता है। इसके अलावा एक और समीकरण लेते हैं, जैसे H2+O2, इससे बनेगा H2O। इन दोनों की क्रिया से भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग होने के कारण ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब इसका उल्टा अपचयन अभिक्रिया में लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का तो संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे इसको समीकरण यहाँ इस प्रकार से लें, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का वियोजन हो जाए Mg+O2, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया माना जाएगा। समीकरण को अगर संतुलित करना चाहें तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरणों को संतुलित करना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो अपचयन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण और देखते हैं, CH2 द्विबंध CH2, यानी एथीन है। इस एथीन से अगर हाइड्रोजन संयोग करता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एकल बंध आ जाता है और ये बन जाएगा एथेन, जहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यानी एथीन से एथेन बन रहा है। एथीन से एथेन का निर्माण होना अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसके बाद अगर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाएं तो उसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके बाद हम अगले अभिक्रिया लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये इन दोनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का मिला जुला रूप है, यानी इसमें ये दोनों एक साथ ही संपन्न होंगी। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं और इसके लिए एक समीकरण भी देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको कहेंगे अपचायक और जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो इसके लिए हम समीकरण देखते हैं। इसके लिए समीकरण हो जाएगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड, इससे हाइड्रोजन क्रिया करेगी तो यहाँ से बनेगा H2O + Cu। कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके H2O का निर्माण कर देती है और कॉपर अलग हो गया। ये जो समीकरण है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहाँ कॉपर अकेला है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया।
ऑक्सीजन का निष्कासन होना हम जानते हैं कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होने से कॉपर प्राप्त हो रहा है, ये तो हो गई अपचयन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है और उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन का संयोग अगर होता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण से जल बन रहा है, अर्थात एक अभिक्रिया में ही दोनों संपन्न हो रही हैं, एक ही समीकरण में दोनों अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब अगली बात यहाँ पे ये पूछी जाती है कि अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। तो ये ध्यान में रखना है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो तो है अपचायक, तथा जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो समीकरण को अपन पढ़ें तो यहाँ ये इस प्रकार से है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होने से कॉपर प्राप्त हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हम जानते हैं जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड तो क्या हो गया, ऑक्सीकारक, ये तो है ऑक्सीकारक इस अभिक्रिया में। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो कहलाएगा अपचायक। यहाँ पे हाइड्रोजन है वो अपचायक है, अपचायक है। ये पहला उदाहरण हो गया जिसमें हमने इस ऑक्सीकारक और अपचायक को देखा तथा किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो भी देखा। इसके अलावा एक समीकरण और लेते हैं और उससे भी इसको समझते हैं। एक अगला समीकरण देखते हैं, जिंक ऑक्साइड और उसकी क्रिया कार्बन से करवाते हैं, जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इन दोनों की क्रिया होगी तो यहाँ से जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। अब यहाँ हम देखें, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है लेकिन उत्पाद में जिंक अकेला है, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया। तो ऑक्सीजन का निष्कासन होना अर्थात यहाँ पे तो हो रही है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, यानी कार्बन का हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, अर्थात यहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ ही संपन्न हो रही हैं। और जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक की ओर पहचान करें तो जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इसका अपचयन होने से जिंक प्राप्त हो रहा है, अर्थात यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है ये तो क्या हो गया, ऑक्सीकारक। जिंक ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीकारक है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। तो अपचायक के रूप में इस अभिक्रिया में है कार्बन, ये अपचायक के रूप में कार्य करता है, कार्बन हो गया अपचायक। तो ये थी अपनी दो अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसमें हमने ये देखा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इन दोनों के संयोग से बनती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जब दोनों साथ साथ संपन्न होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस पहले पार्ट के लास्ट टॉपिक के साथ, फिर अपना पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।